अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन है, इस वाले नंबर को जो ऐसे बार वाले होते हैं इनको हम विनक्यूलम नंबर बोलते हैं और इसको हम निक्यूलम सूत्र से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो जिसमें बार नहीं लगा इस नंबर को हम अनचेंज रहने दे सकते हैं। और जिसमें बार लगा है, तो जैसे अगर ये 3 कॉन्टिन्यूस नंबर पे लगा है तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस ये जो पहला डिजिट है जिस पे बार लगा है इसका हम कॉम्प्लीमेंट 10 से लेंगे, यानी 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। तो इधर ये 2 हो गया है, 2 एज इट इज़ था 2 हो गया है बिकॉज हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया 10 से। नाउ हम इसका कॉम्प्लीमेंट जो एक नंबर आगे है इसका हम 9 से लेंगे, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 है। और इसका भी हम 9 से लेंगे तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। और जो इनसे एक पहले नंबर है, जो भी बार से पहला नंबर होता है उसमें हमें -1 करना होता है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। एंड ये वाला 6 तो एज इट इज़ रहेगा, तो हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब फिर से यहाँ पे बार है तो हमें 10 माइनस 2 करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने एक बार 10 कर दिया तो हमें वापस 9 से ही करना पड़ेगा। जो कंटिन्यूस बार होते हैं उसमें हमको एक बार 10 से कर दिया है तो 9 से कर सकते हो, पर अगर एक सिंगल बार है तो वो आपको 10 से ही करना है। तो 10 माइनस 2 ये 8 हो गया, तो 8 आ जाएगा। और ये क्योंकि इधर बार लगा है तो इससे एक नंबर माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा एंड 5 विल बी एज इट इज़। तो इसका बहुत ही ईजी सोल्यूशन था।